इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम प्रतिशत पे आधारित प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। प्रतिशत पे आधारित किसी भी प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं और हम यहां देखेंगे कि हम उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, हम उन्हें हल कैसे करते हैं। तो जब भी प्रतिशत यानी कि परसेंटेज से रिलेटेड प्रश्न दिखे तो आप सबसे पहले पेज के दो हिस्से बना लें। एक हिस्से में लिखें कुल यानी कि टोटल और दूसरे हिस्से में लिखें भाग यानी कि पार्ट्स। अब जहां भी हमने कुल लिखा है यानी कि टोटल लिखा है उसके नीचे हम 100 लिख लेते हैं। 100 को लिख लिया और जिधर भाग लिखा है, पार्ट्स लिखा है, अभी उधर कुछ नहीं लिख रहे हैं। अब बाईं तरफ हम प्रश्न को हल करेंगे और दाईं तरफ हम प्रश्न को लिखते हैं। तो पहला प्रश्न है, इधर यहां पे लिख रहा है 60 का 15% ज्ञात करो। तो ये पहली समस्या है, हमें 60 का 15% ज्ञात करना है। अब यहां पर हम इस बचे हुए स्थानों को भरेंगे। तो 15% का मतलब हुआ 100 में 15 भाग, तो यहां पे लिख लिया 15। अर्थात यदि कुल 100 है तो जिन भागों को हम देख रहे हैं, जिन पार्ट्स को देख रहे हैं वो 15 है। चूंकि हमें 60 का 15% ज्ञात करना है, 15% ज्ञात करना है, तो ये हुआ टोटल, कुल 60 है और इस 60 का हमें 15% ज्ञात करना है। तो आपको जानना होगा कि ये पार्ट्स में आएगा या फिर टोटल में आएगा। तो यहां पे शब्दों को ध्यान दें, 60 का 15% मतलब 60 हुआ कुल, टोटल, तो कुल हुआ 60। अब 60 का कितना भाग है जो कि 15% के बराबर होगा? तो मान लेते हैं y भाग है, y पार्ट्स है। कुल 60 के y भाग हैं जो कि 15% के बराबर है। अब एक बार आपने संख्याओं को इस तरह व्यवस्थित कर लिया तो यहां पर आपको बस तिर्यक गुणा करना है, इस तरह से। तो तिर्यक गुणा करने पर हमें मिलेगा 100 गुणे y बराबर 60 गुणे 15 और यहां से y बराबर हो जाता है 60 गुणे 15 बटे 100। तो इसको यदि हम हल करेंगे तो 0 से 0 कटेगा, 5 तियां 15, 5 दूनी 10 और 2 तियां 6। तो ये 3 गुणे 3 क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। तो y का मान 9 मिलेगा। तो इसका मतलब 60 का 15% कितना हुआ? 9 हुआ। तो 60 का 15% ये बराबर है 9 के। अब प्रतिशत पर आधारित एक तरह के और प्रश्न को हम देखते हैं जो कि इस प्रकार से है कि 24 80 का कितना प्रतिशत है। तो कुल में तो हमने 100 ही लिखा था इधर और इधर खाली स्थान छोड़ा था। अब यहां पर शब्दों पे ध्यान दें, 80 का कितना प्रतिशत है, 24 जो है वो 80 का कितना प्रतिशत है। तो यहां पर कुल 80 हुआ, टोटल 80 हुआ और 80 का भाग है 24, मतलब 24 पार्ट्स हैं। टोटल यदि 80 है तो उसके 24 पार्ट्स हैं, 24 भाग हैं। अब हमें यह नहीं पता कि ये कितने प्रतिशत है, तो यहां पे मान लेते हैं कि ये y प्रतिशत है। तो अब यहां पर हम तिर्यक गुणा कर देंगे। तो तिर्यक गुणा करने पे हमें क्या मिलेगा? 80 गुणे y, 80 का गुणा y से, ये बराबर होगा 100 गुणे 24, 100 का गुणा 24 से। तो यदि हम 80 से दोनों पक्षों में भाग दे दें तो y बराबर हमें मिलेगा 100 गुणे 24 बटे 80। अब 0 से 0 कट गया, 8 तियां 24, तो ये 10 गुणे 3 30 के बराबर हुआ। अब चूंकि y 100 वाली पंक्ति में है तो हमें याद रखना है कि जो 100 वाली पंक्ति में इधर भाग है वो प्रतिशत को व्यक्त करता है। तो यहां पर उत्तर हमें 30% मिलता है। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि 24 80 का 30% है। एक तरीके का और प्रश्न है जो कुछ इस प्रकार है, किसका 12% 36 है। तो मान लेते हैं y का 12% 36 है। तो 12% है जो कि 100 वाली पंक्ति में आएगा, तो 12 यहां पर आएगा। अर्थात y का 12% 36 है। तो कुल हुआ y और इसका भाग है 36। अब एक बार ये सारणी हमने बना ली तो बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि तिर्यक गुणा करना है। अर्थात 12 का गुणा y से, 12 गुणे y ये बराबर होगा 36 का गुणा 100 से, 36 गुणे 100
और यहां से यदि दोनों पक्षों में हम 12 से भाग दे दें तो y बराबर होगा 36 गुणे 100 बटे 12। तो ये 12 तियां 36 हो जाएगा। तो ये बराबर हमें मिलेगा 300 के, 3 गुणे 100 जो कि होगा 300 के बराबर। तो यहां पर कुल 300 होगा जिसके भाग 36 है और ये 12% के बराबर है। तो यहां पे हम उत्तर लिखेंगे कि 300 का 12% 36 है। या फिर ऐसे भी लिख सकते थे कि 36 300 का 12% है। तो इस तरह से हम भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतिशत से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बस हमें ये सारणी बनानी है और देखना है क्या दिया है और क्या नहीं दिया है। जो नहीं दिया है उसको किसी चर से हम मान लेते हैं, x या y से, और फिर इस तरह से तिर्यक गुणा करके उस चर का मान ज्ञात कर लेंगे।